दोस्तों जय श्री राम। सभी को प्यार भरा नमस्कार। सभी सुखी रहें, सभी धनवान बने रहें। भगवान श्री राम से हमेशा आपके लिए यही प्रार्थना करते हैं। आज की हस्तरेखा ज्ञान विज्ञान में आपका स्वागत है। बड़ी अद्भुत और महत्वपूर्ण जानकारियां आपके लिए मैं लेकर आता हूं, वीडियो बनाता हूं। और सबसे अहम बात यह है कि गूढ़ तथ्यों पर ही बात करता हूं। आज की महत्वपूर्ण बात यह है कि हमारी हस्तरेखाओं में, हमारे करपृष्ठ पर, करतल पर, हमारी जीवन शैली पर विशेष प्रकार से दो ग्रह की विशेष कृपा होती है, गुरु पर्वत और बुध पर्वत। आज इनके बारे में ही अद्भुत जानकारियां दी जाएंगी। तो गुरु पर्वत का विशेष महत्व क्यों बढ़ जाता है? गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर है, गुरुर् साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु का स्थान भगवान श्री राम, विष्णु भगवान, परमात्मा आदि शक्तियों से बड़ा पता का है। और वास्तव में गुरु का जो पद है, गुरु की गरिमा है, वो सबसे ऊंची है। तो गुरु का महत्व इसलिए बढ़ जाता है यदि हमारा गुरु, ये हमारा गुरु पर्वत है। गुरु पर्वत हमारा निर्दोष है, बिना दाग धब्बे के हैं, किसी प्रकार से खंडित नहीं है और साधारण तरीके से विकसित है। गुरु का बहुत ज़्यादा विकसित होना ठीक नहीं होता। बहुत ज़्यादा विकसित तो ठीक है, विकसित बिना तो कार्य सिद्ध नहीं होंगे, परंतु बहुत ज़्यादा विकसित नहीं। ये हमारा गुरु का क्षेत्र है, हमारे करतल पर गुरु का क्षेत्र है और ये काफ़ी फैला हुआ होता है। ये हमारा बाहरी हिस्सा है और ये हमारी अनामिका उंगली है। इसके मूल से और मंगल के नीचे तक ये फैला हुआ होता है। और इसकी शुद्ध पहचान ये है, जैसे देख रहे हो मेरे हाथ में, ये हमारा गुरु है, मेरा भी सामान्य विकसित है। तो हमारा गुरु हमारी मस्तिष्क रेखा और जीवन रेखा के उद्गम स्थान से बाहर की ओर, अनामिका उंगली के मूल से अंदर की ओर और बाहरी क्षेत्र से शनि ग्रह की ओर तक ये फैला हुआ होता है। तो इसके कारण हमें क्या क्या लाभ मिलते हैं, अनेकों वीडियो मैंने बताया है, परंतु आज विशेष रूप से फिर बता रहा हूं कि गुरु के कारण हमें उपलब्धियां जो मिलती हैं, हमारा जो व्यवहार कुशलता होती है, हमारा सामान्य ज्ञान होता है, हमें जीवन अर्पण करने के लिए क्या क्या योग्यताओं की जरूरत पड़ती है, हम कैसे मास्टर बनेंगे, कैसे हम इंजीनियर बनेंगे, कैसे हम विद्वान बनेंगे, कैसे हम फिलोसफर बनेंगे और कैसे हम बहुत बड़ी उपाधियों तक पहुंचेंगे, ये सब गुरु के ही कारण होता है। और गुरु की व्याख्या करनी, गुरु पर्वत की व्याख्या करनी कोई छोटी मोटी व्याख्या नहीं, एक छोटी सी वीडियो में व्याख्या नहीं हो सकती। बस संक्षिप्त में कहूँगा, छोटा करके कहूँगा कि यदि गुरु विकसित है और गुरु पर कुछ प्रभाव रेखाएं आ रही हैं, गुरु कुदृष्टि को भी शुद्ध कर देता है। जैसे मैंने पिछली वीडियो में बताया कि हमारा क्रॉस का चिन्ह केवल गुरु पर्वत को छोड़कर किसी भी रेखा पर, किसी भी ग्रह पर, किसी भी स्थान पर शुभ नहीं माना जाता। और गुरु की शरण में आकर क्रॉस का चिन्ह भी शुद्ध हो जाता है, जिससे अनेकों प्रकार के हमें लाभ मिलते हैं। ऐसा योग हमारे गुरु पर्वत के विकसित होने से बन जाता है। आप भी अपनी हथेली देखें, ये गुरु का क्षेत्र है, इसको ऐसे दबा के देखें। यदि हाथ में मांस आ जाता है, केवल खाल नहीं मांस, तो समझ लीजिए आपका गुरु विकसित है और आपके मंगल कार्य हो ही होंगे। अब आते हैं बुध पर्वत पर। यह हमारा बुध का क्षेत्र है, यह हमारा सूर्य का क्षेत्र है, यह हमारा बुध का क्षेत्र है। इसका फैलाव भी गुरु के बराबर ही होता है। जैसे हमारा गुरु का फैलाव है बाहर की ओर से अंदर की ओर तक, ऐसे ही बाहरी क्षेत्र से और यहाँ के क्षेत्र तक इसका फैलाव होता है हमारे बुध का।
ये हमारा बुध का क्षेत्र है। ये देखिए, ये बाहरी क्षेत्र है, ये अंदर का क्षेत्र है, ये अंदर का क्षेत्र है, बाहरी का क्षेत्र है। ये हमारी कनिष्का उंगली, जो हमारी छोटी उंगली होती है, इसके मूल से और हृदय रेखा जहाँ तक हमारी होगी वहाँ तक इसका क्षेत्र होता है। तो बुध का महत्व इसलिए बढ़ जाता है क्योंकि ये हमारे जीवन की दिनचर्याओं से, जो भी दिनचर्याएं होती हैं, जो भी हमारा जीवन का पूरा मोड़ है, पूरा रहस्य है, बुध पर्वत का भी गुरु की तरह एक अहम रोल होता है, अहम अभिनय होता है। यदि हमारा बुध पर्वत, जैसे मैंने गुरु के बारे में बताया, गुरु तो सामान्य से ज़्यादा नहीं विकसित होना चाहिए। अगर सामान्य से ज़्यादा होगा और हमारी हृदय रेखा करतल से बाहर निकल जाएगी तो इंसान वैराग्य की ओर निकल जाएगा। धार्मिक आस्थाओं में इतना लीन हो जाएगा कि अपनी गृहस्थी, अपने परिवार, अपने रिश्तेदार, अपने समाज को छोड़कर केवल भगवान में ही ध्यान होगा, धार्मिक कार्यों में रुचि होगी। हो सकता है यदि यहाँ पर वैराग्य रेखा हो तो वह पूर्ण रूप से वैरागी भी बन सकता है। बुध पर्वत में ऐसा नहीं है। बुध पर्वत यदि हमारा सामान्य से अधिक विकसित है, सामान्य से अधिक विकसित है, मेरा देखिए ये सामान्य है, ज़्यादा अधिक विकसित नहीं है। यदि इससे ज़्यादा विकसित है, जितना गुरु पर्वत विकसित है, तो यहाँ पर बेजोड़ कलाओं का नमूना पेश होता है। क्योंकि हमारी विवाह रेखाएं भी इसी स्थान पर हैं। विवाह रेखाओं का योग भी हमारे बुध पर्वत पर बनता है। संतान रेखाओं का भी योग हमारे बुध पर्वत पर बनता है। वाणिज्य, उद्योग धंधा हमारा कैसे चलेगा, कारोबार कैसे चलेगा, बिजनेस कैसा होगा, ये भी हमारे बुध पर्वत पर ही होता है। बताना कि काफ़ी रहस्य है। मगर दोस्तों, केवल एक हाथ देखकर, अपने हाथ की रेखा देखकर या किसी एक जातक का हाथ देखकर ये सब समीकरण मत लगाना, क्योंकि बड़ी गहन विद्या है। हस्तरेखा ज्ञान विज्ञान को साधारण विद्या नहीं है। अनेकों विज्ञानियों ने तो डॉक्टरों के साथ खड़े होकर ये भी देखा, मस्तिष्क का जब ऑपरेशन हुआ कि इसमें क्या क्या है, कुछ समझ में नहीं आया, और हमारी हस्तरेखाओं से सब समझ में आ जाता है। ब्रह्मा जी ने अटूट वरदान दिया है। तो दोबारा कह रहा हूं कि एक हाथ की रेखा देखकर, एक हाथों का विश्लेषण करके सब कुछ मत समझ लेना, क्योंकि हमारी तकदीर पे भी खजाना है। हम जिस जातक का हाथ देख रहे हैं उसकी शारीरिक संरचना क्या है, मस्तक क्या है, आंखें क्या है, कान क्या है, नाक क्या है, सब चीज का महत्व जुड़ जाता है। तो बुध पर्वत का ऐसा इतिहास है, ऐसा समीकरण है कि हमारी जो गृहस्थी की रेखाएं हैं यहीं से निकलती है, यहीं से वैराग्य शुरू होता है, यहीं से बिजनेस शुरू होता है, यहीं से डाइवोर्स होता है, यहीं से शादी होती है, यहीं से संतान होती है, और यहीं से हमारे जो है बिगड़े हुए काम भी बन जाते हैं। ऐसा हमारे बुध पर्वत का महत्व है। यदि बुध सामान्य से अधिक विकसित हो, दाग धब्बा ना हो, संतान रेखाओं पे कोई दाग धब्बा ना हो, विवाह रेखा पे कोई दाग धब्बा ना हो, वाणिज्य रेखा पे कोई दाग धब्बा ना हो, ऊपर ज्ञान विज्ञान की रेखाएं भी यहीं पर होती हैं, इन पर भी कोई हस्तक्षेप ना हो, तो ऐसा योग उत्तम योग बन जाता है। जय श्री राम। आज के लिए बड़ी महत्वपूर्ण बात थी जिसका मैंने आपको बताया। बात तो बड़ी बहुत विस्तार की है, परंतु सबका वर्णन नहीं हो सकता। जिसको इच्छा अपना हाथ दिखाए। मेरा नंबर है, फ़ोन नंबर, व्हाट्सएप नंबर, मैं किसी को बताता नहीं, फिर भी बता देता हूँ। 9350 35 20 31, 9350 35 20 31 दोबारा रिपीट किया है। जय श्री राम। मेरा चैनल देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, हौसला बढ़ता रहेगा। आपके लिए वीडियो बनाता रहूँगा। जय श्री राम।